हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। इसमें क्या हुआ था, जो यहाँ पर एबोलिश कर दिया गया था मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो ट्रेड विद चाइना के साथ थी और जो ट्रेड इन ट्री में था, इसकी मोनोपोली, ये दो मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी इस चार्टर में। चार्टर एक्ट 1813 में ये मोनोपोली भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ले ली जाती है। ये मोनोपोली भी एबोलिश कर दी जाती है। दूसरे नंबर पर जो लेजिस्लेशन को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। सेंट्रलाइजिंग द पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। कैसे? जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास थे, इनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया। लेजिस्लेटिव पावर टेकन अवे, डिप्राइव्ड फ्रॉम लॉ मेकिंग पावर। इनके पास से लॉ बनाने की पावर को छीन लिया जाता है और इस तरह से लेजिस्लेशन को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, इसमें 1+3 एक मेंबर जो होता है वो गवर्नर जनरल खुद होता है और 3 जो असिस्टेंट मेंबर होते हैं इसके, ये पहले से ही होते हैं। और ये जो एक है ये लीगल एक्सपर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, ये चेंजिंग की गई। और उसके बाद एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी जगह लाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया और फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ इस चार्टर एक्ट में। फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन किसके लिए? फॉर कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए लॉ कमीशन को एस्टेब्लिश किया। और फर्स्ट चेयरमैन लॉ कमीशन का कौन था? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले। अब क्या किया? एंडेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया गया और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में। और उसके बाद ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन रखा गया विद नो डिस्क्रिमिनेशन इन रेस, कलर एंड बर्थ रिलीजन। वो था चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ा। क्या क्या चेंजेस हुए वो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे 20 साल के बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। 1853 में क्या हुआ था? ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कितने हैं? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इनको रिड्यूस करके 18 किया गया और इन 18 में से भी 6 जो थे उनको अपॉइंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद इन्होंने प्रोवाइड किया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल सर्विस के लिए, और इंडियंस यहाँ पर जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते थे। इंडियन कैन आल्सो बिकम सिविल सर्विस नाउ। सिविल सर्विस अब इंडियन जो हैं वो बन सकते थे। और फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर जो था वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो मेंबर चेंज होते रहते हैं, ये हम देखते हैं। हमने पढ़ा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, उसमें एक गवर्नर जनरल था और 4 असिस्टेंट मेंबर अपॉइंट किए गए थे गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए। उसके बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर को 4 से हटाकर 3 कर दिया। उसके बाद 1793 में ये सेम रहा 1+3। 1813 में भी सेम रहा 1+3 और 1833 में ये तो सेम था 1+3, लेकिन एक जो लीगल एक्सपर्ट एस्टेब्लिश किया गया था ये वो है। उसके बाद 1853 में 1+4 314 ये, और उसके बाद 6 जो थे इनको अपॉइंट किया था, 6 मेंबर। ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 6 मेंबर एडवाइस दी काउंसिल, ये अपॉइंट किए गए थे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।